रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे क्या तकलीफ है चलने में, और क्या यार, थोड़ा रिक्वेस्ट करो बनाने के लिए। क्या क्या तकलीफ है आपको? अरे रोड डेली आने जाने में तकलीफ है, और क्या। आपका डेली यही रूट है? लगता है इसके लिए, इसके वजह ट्रैफिक भी लगता है। रोड तो खराब ही है, पब्लिक को परेशानी हो रही है, क्या कर सकते हैं। गड्ढे ज़्यादा है, ब्रिज कम है। यहाँ का नहीं, दामनकर नाके का भी ब्रिज देख लो, उधर भी इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए और डायरेक्ट ये हो जाते हैं। ये रोड खराब होने की वजह से आप कुछ कहना चाहेंगे रोड के बारे में? हाँ, रोड बहुत ख़राब है, रोड का क्या बोलते हैं, बहुत हैरानी होते हैं जाने में आने में, और नंबर में पहुँच जाते हैं। अगर यहाँ से आप पूर्णा जाओगे ना तो चांद पे जैसे जाते ना वो फीलिंग आ जाएगी। आपका ये डेली रूट है? हाँ, डेली। क्या कैसा लगता है आपको जब ये खड्डे में से खबर खबर गाड़ी चलती है आपकी? तकलीफ तो होता है ना। क्या क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ है, खड्डे में सब शरीर में तकलीफ हो जाता है। और क्या तकलीफ है? गाड़ी वाड़ी पंक्चर हो जाता है। जैसे यहाँ से दामनकर आगे के आगे जाओगे, खड्डे कितने बड़े बड़े हो गए, पूरी गाड़ी अंदर जाके बाहर निकल के इतने बड़े खड्डे हो गए। ये रोड की हालात के आप क्या कहना चाहेंगे? इतना ज़्यादा खराब है कि एक्सीडेंट हो जाओ, कुछ भी हो जाएगा, कोई इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदार सरकारी होगी ना। बाइक वाले के जब कोई भी गिर जाए, मर जाए, तो घर का काम खत्म हो जाए ना भाई। आप देख रहे हैं ये हालात है इस वक्त APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ब्रिज के। यहाँ पर ये पूरा रोड का मलबा जमा किया हुआ है साइड में, इसी तरह से उस साइड में भी रखा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों पे एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर बहुत सारा एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कुछ डेथ्स भी हो चुकी है। आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द इसका सलूशन निकालना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं अकरम शेख, आप देख रहे हैं इस वक्त भिवंडी मिरर। मैं मौजूद हूँ भिवंडी के वंजारपट्टी नाका APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ब्रिज के ऊपर। इस ब्रिज की खस्ता हालात को लेके हम यहाँ के रहवासियों से, सीनियर सिटीज़न से उनकी राय जानना चाहते हैं कि उनको कैसा महसूस होता है इस ब्रिज की खस्ता हालात को लेके। आइए हम जानते हैं सीनियर सिटीज़न काजी साहब से हम पूछना चाहेंगे। पहले तो मैं भिवंडी निजामपुर शहर नगर पालिका के जो आयुक्त आए हैं नए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इसके पहले भी भिवंडी में रह चुके हैं, इस वक्त आप प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और आयुक्त भी हैं। अभी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप अभी सिंगल आयुक्त हैं ना। आपके ऊपर जब आप 2013 में थे तो आपके ऊपर आयुक्त हांगे थे। तो साहब आप कलम का सही इस्तेमाल करिए। आपने हमसे कहा था कि मैंने खपोली नगर परिषद में सिटी बस चालू कराई थी, तो बहुत अच्छा काम किया था, हमें बहुत खुशी हुई थी उस टाइम। और मैंने आपसे कहा था कि आप हमारे भिवंडी के लिए भी करिए, तो बोला आपने कहा था कि हमारे ऊपर प्रेशर है, क्योंकि हम यहाँ के फुल इंचार्ज नहीं है, लेकिन इस वक्त आप फुल इंचार्ज हैं यहाँ पर। आज हमारे 1 साल हो गया अब आपको आकर। भिवंडी के हमारे एक वंजारपट्टी नाका अब्दुल कलाम आज़ाद ब्रिज के खस्ता हाल है, और नीचे रोड पे भी जगह जगह सलिया निकली हुई है। इधर आए दिन एक्सीडेंट होता है। अभी 1 महीना पहले 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, 4 महीना पहले उसके हो गया था नीचे ब्रिज के ढलान के ऊपर। और ब्रिज पे कोई बोर्ड नहीं है, शाइनिंग बोर्ड नहीं है, कहाँ पर रुकना है, कैसे लेफ्ट मारना है, कोई रास्ते की मालूमात भी नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा आपसे कि आप सही से इसका काम कराएं। हर साल इस पर पैसा खर्चा किया जाता है, लेकिन 10 दिन के बाद फिर वो खड्डे वैसे वैसे हो जाते हैं। और इस पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, साफ़ सफाई झाड़ू वाले तो कभी आते ही नहीं हैं। बहुत आपने आने के बाद एक मशीन खरीदी थी सफाई के लिए, जो कहा गया था कि हर ब्रिज जब साफ रहेगा किसी ब्रिज पे गंदगी नहीं मिलेगी। वो मशीन हमको दिख ही नहीं रही कहाँ पर है। क्या खाली सब फ़ोटो खिंचाने के लिए आप लोग काम करते हैं? अगर आपने कलम का सही इस्तेमाल करिए, अगर आपसे नहीं होता है तो आप रिजाइन दे दीजिए। क्यों हम लोग को तकलीफ, हमारे टैक्स के पैसे को बर्बाद करते हैं आप लोग। अभी ना तो कोई नगर सेवक है, अभी म्यूनसिपाल्टी भी भंग हो गई, अब प्रशासनिक अधिकारी आप हैं, सारी भागडोर आपके हाथ में है, सारी ताकत पावर आपके हाथ में है। आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल करिए सर, मैं यही कहता हूँ। और ये जो लोगों का नुकसान, जान माल का नुकसान होता है, इसकी हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ है। सबसे पहला आपका फ़र्ज़ है, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एक आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करिए। इस रोड की ये ख़राब हालत होने की वजह से जो यहाँ पे ट्रैफिक होता है, उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते। इस रोड के लिए मैंने कम से कम सैकड़ों बार ऑनलाइन अपनी सरकार में भी कंप्लेंट दिया है और लिखत भी दिया है,
और यहाँ के नगर सेवक MLA MP सबको लेटर दे चुका हूँ, लेकिन कोई भी केस काम करने का है नहीं। सब फोटो सब खिंचाते हैं और काम कोई नहीं करता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कहना चाहूँगा कि भिवंडी की पब्लिक से कि आप लोग को हर कोई टैक्स देते हो। अभी तो चावल पे भी टैक्स लग गया, आपके दाल पर भी टैक्स लग गया, नमक पर भी टैक्स लग गया, आपके दूध पे भी टैक्स लग गया और दही पर भी टैक्स लग गया है। तो आपके टैक्स के पैसों से ये रोड बनता है। और ये जो आपके मोहल्ले के नगर सेवक जिनके आते हैं फॉर्चूनर में घूमने लगते हैं, ये आपके पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप इनसे सवाल करिए, आप म्यूनसिपाल्टी में हर एक उससे सवाल करिए। झाड़ू सफाई नहीं होती, आप कंप्लेंट करते रहिए। आप कंप्लेंट करने के बाद ये मत सोचिए कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। वो कंप्लेंट जमा रहेगी। जब भी भिवंडी का वो खुलेगा तो मालूम पड़ेगा यहाँ के लोगों ने इतनी कंप्लेंट किया और सारा ठिकरा जो इनका प्रमोशन होता है वो प्रमोशन रुक जाएगा। अगर भिवंडी की पब्लिक कंप्लेंट डेली डाले 100, 200, 500 तो भिवंडी की हाल ऐसी नहीं रह सकती है।